और आप देख सकते हो द प्लेन ऑफ अलाइनमेंट ऑफ द क्रोमोसोम एट मेटाफेज इज कॉल्ड एज अ मेटाफेज प्लेट। तो ये जो अलाइनमेंट है, ये जो अरेंजमेंट है, इसको ये हम बोलेंगे मेटाफेज प्लेट। वेरी क्लियर, यू कैन सी नाउ मेटाफेज प्लेट का pointer. Now, the spindle fiber. Now you can see on the screen the spindle fiber. It is coming from both the poles. दोनों poles पे centriole है ना, तो दोनों poles से क्या बाहर आ रहा है? Spindle fibers आ रहा है. The spindle fibers from both the poles are connected to what? They are connected to the chromatid by their kinetochore in the centromere. ठीक है, very clear, all of you. Just have a look. Anybody is having any sort of doubt, please ask me now itself. Is that very clear metaphase to all of you? Yes, again I am repeating, metaphase में क्या important है बेटा? सबसे पहले आप बताओगे कि ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन था ये पूरी तरह से गायब हो जाएगा, तो पूरे के पूरे साइटोप्लाज्म के अंदर क्रोमोसोम अच्छे से स्प्रेड हो जाता है। फिर आप बोलोगे कि क्रोमोसोम को जितना मोटा होना था, जितना कंडेंस होना था, वो पूरी तरह से कंप्लीट हो जाता है। इसीलिए हम इसको आसानी से, ये मोटा होने के कारण ही हम इसको आसानी से माइक्रोस्कोप में देख सकते हैं। जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप आप लैब में यूज करते हो उसमें हम आसानी से देख सकते हैं। ठीक है, अच्छा फिर आप क्या बताओगे? मेटाफेज का मतलब क्या होता है? मेटा का मतलब होता है बीच में। सो मेटाफेज का मतलब है सारे क्रोमोसोम्स जो है वो इक्वेटर पे आ गए हैं। यस, इक्वेटर पे आके लटक गए हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि इक्वेटर पे लटके कैसे हैं? तो लटके हैं बिकॉज ऑफ स्पिंडल फाइबर। स्पिंडल फाइबर कहाँ से आता है? स्पिंडल फाइबर बनता है सेंट्रियोल से। ठीक है, अच्छा जो जगह में ये सारे क्रोमोसोम बीच में लटके हुए हैं, ये अलाइनमेंट को, ये जगह को बोला जाता है मेटाफेज प्लेट। वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस, anybody is having any doubt, please ask me yes or no. No. No, ma'am. No, ma'am. No. Okay, I got it. Next, let us see about the next phase is the anaphase now. ठीक है, let us see अब एनाफेज में क्या हो रहा है। अच्छा आप देख सकते हो भी एनाफेज में, आप खुद भी देखो डायग्राम को अच्छी तरह से, पहले डायग्राम को समझने की कोशिश करो, फिर तो लिखा हुआ आएगा ही सामने। आप देख सकते हो डायग्राम के अंदर कि ये जो क्रोमोसोम थे जो सिस्टर क्रोमैटिड से अटैच थे, अब एक क्रोमोसोम के अंदर दो सिस्टर क्रोमैटिड थे कि नहीं? अब ये दोनों अलग अलग हो रहे हैं, मतलब कोई तो खींच रहा है। यस, ऊपर से ये दोनों पोल से उसको खींचा जा रहा है, और खींचने के कारण क्या हो रहा है बेटा कि ये जो दो सिस्टर क्रोमैटिड्स थे, ये आधा सिस्टर क्रोमैटिड ऊपर के पोल में चला गया और आधा सिस्टर क्रोमैटिड नीचे के पोल में चला गया। देखो ये वाला डायग्राम। Yes, so let us understand the meaning of anaphase now. So it is the shortest phase. Longest कौन सा था? प्रोफेज। shortest कौन सा है? एनाफेज। एनाफेज में क्या हो रहा है? It is the shortest phase in the mitosis. अच्छा, जो सेंट्रोमियर है, ये ब्लैक वाला, ये सेंट्रोमियर है सब। Of each chromosome, what they are doing? They are dividing longitudinally, जिसके कारण दो डॉटर क्रोमैटिड्स बन रहे हैं, क्रोमोसोम्स ऑफ द फ्यूचर डॉटर न्यूक्लियाई। इसी से अब नए न्यूक्लियस बनने वाला है। अच्छा क्या हो रहा है? ये जो स्पिंडल फाइबर है वो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। कॉन्ट्रैक्ट होने के वजह से ये जो क्रोमैटिड्स है दे मूव फ्रॉम इक्वेटर टू द अपोजिट। ये स्पिंडल फाइबर का कमाल है, ये स्पिंडल फाइबर उसको खींच रहा है, वो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, जिसके कारण ये क्रोमैटिड्स जो है वो अब इक्वेटर छोड़ के दोनों पोल्स पे चले जाएंगे। और यहाँ पे भी और अच्छी तरह से आप देख सकते हो कि रेड का ये आधा रेड ऊपर चला गया, आधा रेड नीचे, ब्लू का वैसे ही और वैसे, और दोनों पोल्स पे चले गए अब ये। यस, जस्ट हैव अ लुक। सो एनाफेज में क्या होता है बेटा? एनाफेज के अंदर जो भी सिस्टर क्रोमैटिड्स है वो दोनों इक्वेटर छोड़ के दोनों पोल्स पे चले जाते हैं।
क्यों जाते हैं पोल्स पे? स्पिंडल फाइबर कॉन्ट्रैक्ट होता है इसके वजह से। और ये जो नए ये सिस्टर को ये है, यही अब नया सेल बनाएंगे। तो अब देखो 2 सेल बन जाएगा, ये एक सेल बन गया और ये एक सेल बन गया, ठीक है। तो वही नेक्स्ट फेज होगा जिसको हम बोलेंगे टीलोफेज। टीलो का मतलब होता है लास्ट, एंड। टीलो मीन्स एंड। तो देखो आपने जो देखा था वहां पे, यस, ये वाला डायग्राम वापस इसको देखो एक बार। यहाँ पे ही ये वाला जो डायग्राम है, यहाँ पे ही अब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आ जाएगा, न्यूक्लियोलस आ जाएगा और ये सेल बन जाएगा। सिमिलरली नीचे भी देखो, यहाँ पे भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आ जाएगा, न्यूक्लियोलस आ जाएगा, ये भी एक नया सेल बन जाएगा। तो बन गया ना, एक सेल से 2 सेल। So what happens in the telophase? The chromosome clusters at the opposite pole, और अब क्या हो जाएंगे वो? They will uncoil into chromatin fibers. अब कंडेंसेशन खत्म हो जाएगा, फिर से ये क्या बन जाएंगे? फाइबर बन जाएंगे अब, ठीक है। अच्छा, फाइबर बन गए, देखो आप देख सकते हो यहाँ पे क्रोमैटिन फाइबर्स बन गए हैं, ये पूरी तरह से वैसे ही। अब वो 2 सिस्टर क्रोमैटिड्स नहीं रह गए हैं, अब सेंट्रोमियर भी गायब हो गया, अब ये वापस क्या बन गए? फाइबर। और आप वापस देख सकते हो डायग्राम में, देखो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी आ चुका है, न्यूक्लियर एनवेलप आ गया। यस, न्यूक्लियर एनवेलप बोलो या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलो। नेक्स्ट, सो न्यूक्लियर एनवेलप assembles around the chromatin fiber. Thus, 2 daughter nuclei are formed. देखो ये एक डॉटर न्यूक्लिया, ये एक डॉटर न्यूक्लिया, so 2 daughter nuclei are formed. वापस जो न्यूक्लियोलस, गोल्गी बॉडीज, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सब वापस से रीअपियर हो जाएगा। तो अभी तक हम क्या देख रहे हैं? न्यूक्लियस का डिवीजन देखा है अभी तक हमने, अभी साइटोप्लाज्म का डिवीजन नहीं हुआ है, अभी ये सिर्फ हम न्यूक्लियस के बारे में बात कर रहे हैं। स्पिंडल फाइबर भी देखो धीरे धीरे डिसअपियर हो रहा है, यू कैन सी इन द डायग्राम स्पिंडल फाइबर इज डिसअपियरिंग, वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो एक बार वापस टीलोफेज देखो जरा। सो टीलोफेज में क्या होगा? क्रोमोसोम्स जो है वो वापस क्रोमैटिन फाइबर में बदल जाएंगे। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या न्यूक्लियर एनवेलप वापस आ जाएगा, उसके साथ साथ न्यूक्लियोलस, गोल्गी बॉडीज, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वो भी वापस आ जाएगा, स्पिंडल फाइबर अब गायब हो जाएगा और इसके कारण 2 डॉटर न्यूक्लियाई बन जाएंगे, ठीक है। तो अगेन आई एम रिपीटिंग वंस अगेन ऑल द थिंग्स, एक बार प्लीज अच्छे से देख लो बिकॉज दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। हाँ, हमने पहले प्रोफेज देखा, हमने देखा कि माइटोसिस में 2 फेजेस होते हैं, एक होता है कैरियोकाइनेसिस और दूसरा होता है साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस का मतलब है सिर्फ न्यूक्लियस का डिवीजन और साइटोकाइनेसिस का मतलब है साइटोप्लाज्म का डिवीजन। अभी तक मैंने आपको सिर्फ कैरियोकाइनेसिस ही समझाया है। उसमें पहले आता है प्रोफेज। सो प्रोफेज में भी आता है अर्ली प्रोफेज, लेट प्रोफेज। तो अर्ली प्रोफेज, पूरा प्रोफेज ही जो है वो लॉन्गेस्ट फेज है, ठीक है। प्रोफेज में क्या होता है? अर्ली प्रोफेज में क्या होगा? धीरे धीरे जो क्रोमैटिन फाइबर जो पूरा नेटवर्क था वो अब धीरे धीरे कंडेंस होने को शुरू हो जाएगा। न्यूक्लियोलस जो अटैच रहता है क्रोमोसोम को, ठीक है, इज सीन अटैच टू द क्रोमोसोम एट द न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर। लेट प्रोफेज में क्या होगा? धीरे धीरे न्यूक्लियर एनवेलप गायब हो जाएगा, यस, गोल्गी बॉडीज, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी गायब होने लगेगा, ये धीरे धीरे और मोटा होगा क्रोमोसोम, इतना मोटा कि हमें एक क्रोमोसोम के अंदर 2 सिस्टर क्रोमैटिड्स भी नजर आएंगे और 2 सिस्टर क्रोमैटिड्स विल बी हेल्ड बाय मींस ऑफ द सेंट्रोमियर। उसके साथ साथ हम देख सकते हैं कि सेंट्रियोल जो है वो दोनों पोल्स पे जाने लगेंगे, दे विल फॉर्म द एस्ट्रल रेज, ठीक है। उसमें से स्पिंडल फाइबर्स भी धीरे धीरे ओरिजिनेट होने लगेंगे, यस। अच्छा, उसके बाद आता है मेटाफेज। ये स्पिंडल फाइबर क्यों बने थे? बिकॉज सारे के सारे क्रोमोसोम्स जो हैं अब वो इक्वेटर पे आ जाएंगे, ठीक है, फॉर्मिंग अ मेटाफेज प्लेट, यस।
नेक्स्ट स्पिंडल फाइबर्स भी आए हैं जो क्रोमोसोम्स को पकड़ के रखे हैं एट द इक्वेटर विद द हेल्प ऑफ द सेंट्रोमियर. यस, नेक्स्ट कम द एनाफेज. एनाफेज के अंदर क्या होगा, ये जो स्पिंडल फाइबर है वो कॉन्ट्रैक्ट होंगे. इसके कॉन्ट्रैक्ट होने के कारण क्या होगा कि जो दो सिस्टर क्रोमैटिड्स है वो दोनों पोल पे चले जाएंगे. ठीक है, तो ये दोनों पोल में जाने का फायदा क्या है बेटा, ये दोनों पोल में जाने की वजह से दो न्यूक्लियाई बन जाएंगे. तो एक न्यूक्लियाई से दो न्यूक्लियाई बन गए. ठीक है, लास्ट टीलो मीन्स लास्ट फेज. सो टीलो फेज में हम देख सकते हैं कि अब जैसा पहला था वैसे ही होने लगेगा ये धीरे धीरे. तो क्रोमैटिन फाइबर वापस बनने लगेगा, कंडेंसेशन खत्म हो गया, फाइबर बन गए, एनवलप आ गया, गोल्गी बॉडी आ गया, ईआर आ गया और स्पिंडल फाइबर गायब होने लगेगा, डिसअपियर होने लगेगा, जिसके कारण एक न्यूक्लियाई से दो डॉटर न्यूक्लियाई बन जाएंगे और यहाँ पे क्रोमोसोम नंबर भी सेम रहेंगे. ठीक है, वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू बेटा. अब आता है नंबर साइटोकाइनेसिस का. ठीक है, साइटोकाइनेसिस का मतलब होता है किसका डिवीजन, साइटोप्लाज्म का डिवीजन. सो इट इज अ डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, जिसके कारण अभी दो डॉटर सेल बनेंगे. इसके पहले क्या बने थे, दो डॉटर न्यूक्लियाई बने थे. प्लीज नोट डाउन करो, इसके पहले दो डॉटर न्यूक्लियाई बने थे और साइटोप्लाज्म की वजह से दो डॉटर सेल बनेंगे. ये कब स्टार्ट होता है, जब टीलोफेज, इट स्टार्ट्स व्हेन टीलोफेज इज इन द प्रोग्रेस. ठीक है, नेक्स्ट इज देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द साइटोकाइनेसिस ऑफ अ एनिमल सेल एंड साइटोकाइनेसिस ऑफ अ प्लांट सेल. तो पहले आप एनिमल का ही देखो. ये देखो, ये एनिमल सेल है, इसके अंदर टीलोफेज हो चुका है, अब साइटोप्लाज्म का डिवीजन करना है. तो एनिमल सेल के अंदर साइटोप्लाज्म में होने के लिए इसके अंदर क्लीवेज होता है, क्लीवेज फरो होता है. यू कैन सी दैट दोनों साइड से ऐसा ही कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, यहाँ से भी कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, यहाँ से भी कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, और कॉन्ट्रैक्ट होने की वजह से यहाँ पे फरो बनेगा. फरो मीन्स डिप्रेशन बनेगा, और डिप्रेशन होने की वजह से वी कैन सी द फॉर्मेशन ऑफ टू डॉटर सेल. आई होप समझ में आ रहा है सबको मैं क्या बोलना चाह रही हूँ बेटा. हम एनिमल सेल का साइटोकाइनेसिस की बात कर रहे हैं. सो एनिमल सेल के साइटोकाइनेसिस में क्या होता है, क्लीवेज फरो बनता है इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऊपर का मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन, क्योंकि एनिमल में तो सेल वॉल होता ही नहीं है ना, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही होता है, जिसको हम सेल मेम्ब्रेन भी बोल सकते हैं. तो उसके अंदर ही फरो होता है, और फरो होने के कारण देख सकते हो आप यहाँ पे, और जिससे कारण दो डॉटर सेल बन गए हैं. ठीक है, नेक्स्ट, इट ग्रेजुअली डीपेंस. यस, दिस फरो it will deepens and join in the center, dividing the cytoplasm into the two. You can see the diagram over here, it is dividing the cytoplasm into two parts. Okay, just have a look. So we are talking about cytokinesis in animal cell. Cytokinesis in animal cell takes place because of the cleavage furrow in the plasma membrane. This furrow will deepens and it will deepen it so much that the cytoplasm will be divided to form two nuclei, two daughter cell. ये तो हो गया एनिमल के बारे में. अब साइटोकाइनेसिस हम प्लांट के बारे में देखते हैं, क्योंकि प्लांट के अंदर सेल वॉल होता है. ठीक है, तो देखो आप यहाँ पे फरो से नहीं होता है. आप देख सकते हो डायग्राम के अंदर कि प्लांट्स के अंदर सेल प्लेट फॉर्मेशन होता है, सेल प्लेट फॉर्मेशन होता है. ये टीलोकाइनेसिस हो गया, टीलोफेज हो गया. टीलोफेज के बाद आप देख सकते हो यहाँ पे सेल प्लेट बन रहा है, और ये सेल प्लेट के कारण दो डॉटर सेल बन रहे हैं.
ठीक है, तो दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट दोज हु वांट टू अपीयर फॉर द नीट एग्जाम आल्सो. साइटोकाइनेसिस ऑफ एनिमल सेल takes place by furrow, whereas cytokinesis in plant cell takes place by means of cell plate formation. ठीक है, तो देखो अब पढ़ो, देखो क्या लिखा है. इट इज अ डिफरेंट फ्रॉम साइटोकाइनेसिस एंड एनिमल सेल ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल. यस, प्लांट सेल के अंदर सेल वॉल होता है कि नहीं? यस, होता है, प्लांट सेल में सेल वॉल होता है. तो इन प्लांट सेल वेसिकल्स फॉर्म्ड फ्रॉम गोल्गी बॉडीज. यू नो दैट गोल्गी बॉडीज से वेसिकल्स बनते हैं. तो जो वेसिकल्स बनते हैं गोल्गी बॉडी से, वो सब एक जगह इकट्ठा हो जाते हैं. कहां पर इकट्ठा होते हैं? एट द इक्वेटर. देखो ये बीच में इक्वेटर में इकट्ठा हो रहे हैं. यस, इट ग्रोज आउटवर्ड एंड मीट्स द लैटरल वॉल. इतना बड़ा हो रहा है, इतना बड़ा हो रहा है कि ये ऊपर तक जुड़ रहा है. Yes, they fuse together to form the, you can see it is forming the cell plate. और ये cell plate के वजह से it separates the two daughter cell. Later the cell plate becomes the middle lamella. यही बाद में क्या बन जाता है? सेल, प्लांट सेल जब आप पढ़ोगे तो उसमें आएगा मिडिल लैमेला. तो यही सेल प्लेट ही बाद में मिडिल लैमेला बन जाता है. अच्छा, ड्यूरिंग साइटोकाइनेसिस organelles like mitochondria and plastids get distributed between the daughter cell. इसके अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं. Very clear? In some organism, karyokinesis is not followed by cytokinesis. Yes, as a result, multinucleated condition जिसको हम syncytium बोलते हैं. Yes, yes, syncytium होता है. मतलब क्या? कैरियोकाइनेसिस तो हो रहा है, पर साइटोकाइनेसिस, कैरियोकाइनेसिस इज नॉट फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस. वेरी क्लियर? तो बेस्ट एग्जांपल इज जब आप नारियल पानी पीते हो बेटा. यस, तो नारियल पानी का जो पानी पार्ट है, दैट इज द लिक्विड एंडोस्पर्म. ठीक है, विच इज एन एग्जांपल ऑफ अ मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन. वेरी क्लियर? उसमें साइटोप्लाज्म का डिवीजन नहीं होता है, सिर्फ न्यूक्लियाई का डिवीजन होता है, इसलिए वो पानी के फॉर्म में होता है, जिसको हम लिक्विड एंडोस्पर्म बोलते हैं. ठीक है, जब आप डिटेल में पढ़ोगे पूरा मॉर्फोलॉजी प्लांट पार्ट, उस वक्त आपको ये आएगा, तभी भी ये याद रखना सिर्फ. वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस, एक बार जस्ट गो थ्रू. सो जस्ट हैव अ ओवरऑल स्टेप. So first of all there will be interphase, फिर उसके बाद होगा प्रोफेज. यस, फिर होगा प्रोमेटाफेज, फिर मेटाफेज पे देख सकते हो आप सब, इक्वेटर पे आ गया. फिर आएगा एनाफेज. एनाफेज में दोनों खींचा जा रहा है, दोनों पोल्स पे. यस, न्यूक्लियाई का डिवीजन हो गया. देखो यहाँ पे न्यूक्लियस का डिवीजन, और उसके बाद दो सेल का डिवीजन, दो सेल बन गए. फिर जस्ट हैव अ लुक बेटा, पूरा स्टेप्स एक बार पढ़ो. किसी को नहीं समझेगा तो मुझे पूछो कोई भी स्टेप. मींस टेलोफेज. हाँ, व्हाट? टेलोफेज में क्या नहीं समझा बेटा आपको? एक्सप्लेन. हाँ बोलो. टेलोफेज में the spindle fiber is contracting. स्पिंडल फाइबर कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है ना, तभी तो देखो ये बीच में जो था उसको वो पुल कर रहा है दोनों साइड. देखो ना डायग्राम में बेटा, मेटाफेज में देखो ये कैसा डायग्राम है. तो इसका आधा पार्ट इधर पुल हो रहा है, इसका आधा पार्ट इधर पुल हो रहा है, दोनों इक्वेटर पे जा रहे हैं ना. ये दोनों पोल्स है ना, ये एक पोल ये एक पोल, दोनों इक्वेटर से अब दोनों पोल्स पे जा रहे हैं टेलोफेज में. और फिर उसके बाद देखो यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आ गया है ना. तो ये दो न्यूक्लियाई बन गए हैं अब. पर अब हमें दो सेल बनाने हैं, तो दो सेल बनाने के लिए फिर साइटोकाइनेसिस होगा, तो दो सेल बन जाएंगे. यस, जस्ट हैव अ लुक.
देखा सबने इतना? किसी को कुछ Yes. डाउट? No. तो चलो मुझे बताओ माइटोसिस का सिग्निफिकेंस क्या होना चाहिए? अब क्या इंपॉर्टेंस होना चाहिए माइटोसिस का? आप मुझे बताओ, एनीबडी ऑफ यू अनम्यूट एंड टेल मी, क्या फायदा है माइटोसिस का? सिग्निफिकेंस मतलब फायदा। Wound healing. हाँ, यस, वेरी गुड, वुंड हीलिंग, वेरी गुड। नेक्स्ट, एनी अदर पॉइंट? Forming of new tissues. न्यू सेल, ओके, न्यू सेल बनेगा तो न्यू टिश्यू बनेगा। ओके, देन जाइगोट डेवलप। अच्छा, यस, जाइगोट का भी डेवलपमेंट माइटोसिस से होता है। ओके, एनीथिंग एल्स? ग्रोथ। Development of affiliated organs. डेवलपमेंट ऑफ Affiliated organs. व्हाट इज affiliated organs? हाँ, what is this affiliated organs? Yes beta, yes, please share your name. No answer. Okay, anything else? Any other significance? It helps in asexual reproduction also, है ना? Yes. asexual reproduction, old cell को रिपेयर करने के लिए, हेरिडेटरी मटेरियल को मेंटेन करने के लिए, है ना, डीएनए को मेंटेन करने के लिए। Growing also is an example of mitosis, ma'am. वेरी गुड, ये श्योरली, यस। आप हुए थे तभी एकदम छोटे से थे और अभी इतने लंबे हो गए रहोगे, तो क्यों हो गए? बिकॉज ऑफ माइटोसिस, सेल डिविजन से ही ना। सेल डिवाइड होगा तभी तो हम बड़े होंगे ना, ऑब्वियसली। And also, miss, it help to for skin also, no? हाँ, yes, obviously बच्चा, everything which grows is because of mitosis, everything which grows. Okay, ma'am. In fact, in your body, when you learn about this सर्कुलेशन एंड ऑल लेसन पढ़ोगे जब आप नेक्स्ट ईयर में, तब आप पढ़ोगे कि हमारे बॉडी में तो ब्लड सेल्स जो है उसमें से जो आरबीसी है वो तो 3-4 डेज ही रहते हैं और फिर मर जाते हैं, फिर नए नए सेल्स बनते हैं। तो ब्लड सेल्स तो हमेशा ही बनते रहते हैं हमारे बॉडी में। वेरी क्लियर? सो अगेन इट इज बिकॉज ऑफ माइटोसिस। ठीक है? सो लेट अस सी दैट। सो इट प्रोड्यूस द डिप्लॉइड डॉटर सेल विद आइडेंटिकल जीनोम। इसके लिए हम इसको बोलते हैं ना इक्वेशनल सेल डिवीजन, क्योंकि जितना पेरेंट में क्रोमोसोम था उतना ही नए वाला जो डॉटर सेल बना है उसमें भी उतना ही होता है, आइडेंटिकल जीनोम होता है। Now it helps to retain the same chromosome number in all the somatic cell, है ना? आप हमारे बॉडी का एक बाल ले लो या एक नेल ले लो या कोई भी एक सेल ले लो अपने बॉडी का, उसके अंदर सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम मिलेंगे हमें, कहीं का भी ले लो पूरे बॉडी में का। यस, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स छोड़ के, यस, वहां पे सब जगह हमें सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम मिलेगा। तो ऐसा क्यों? हमारे बॉडी में तो मिलियंस एंड ट्रिलियंस मतलब अनकाउंटेबल सेल्स है अपने बॉडी में, और हर एक सेल के अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम है। तो ये एक मैजिक है कि नहीं? इट इज ऑल बिकॉज ऑफ दिस माइटोसिस और द सेल डिविजन। Now, no doubt it helps in the growth of a multicellular organism. Yes, कोई भी जो छोटी सी चीज है जो बड़ी होती है, yes, हम जब हुए थे तब बहुत छोटे से थे, अब हो गए आप लंबे वगैरह, बड़े हो गए। तो ये बड़े क्यों हो गए? बिकॉज ऑफ रेगुलर सेल डिविजन। अच्छा, माइटोसिस इन द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू किसमें होता है? प्लांट्स में होता है, हमारे पास नहीं होता मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। प्लांट्स के अंदर जो ग्रोइंग टिश्यू होता है उसको हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बोलते हैं, मेरिस्टेमेटिक सेल बोलते हैं। इट हेल्प्स इन कंटिन्यूअस ग्रोथ ऑफ प्लांट थ्रू आउट द लाइफ। यस, पर हमारे अंदर जो ग्रोथ है वो थ्रू आउट द लाइफ नहीं होता है। यस, आफ्टर सम टाइम वो जो ग्रोथ वाले सेल्स है दे गो इन द क्विसेंट स्टेज। यस, जो क्विसेंट स्टेज मैंने आपको एक्सप्लेन किया था लास्ट लेक्चर में। नेक्स्ट, इट रिस्टोर्स द न्यूक्लियो cytoplasmic ratio that distributed due to cell growth. So हर एक सेल के अंदर साइटोप्लाज्म का रेशियो, न्यूक्लियस का रेशियो को इक्वली वो रिस्टोर करके रखता है, इक्वली बराबर करके रखता है।
नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज इट हेल्प्स इन सेल रिपेयर. यस, हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारे रोज डेड सेल्स हो रहे हैं. ठीक है, तो जो डेड सेल्स है उसको रिपेयर करना, वापस उसको ठीक करना, उसको रिप्लेस करना. यस, ये तो हमारे रोज की अंदर का सब चल रहा है. बट इफ एट ऑल आप कहीं गिर गए, आपको कहीं लग गया, थोड़े दिनों के बाद वो ठीक हो जाता है. वो जो चोट लगी आपको वो ठीक हो जाता है. वो किसके कारण ठीक होता है? अगेन बिकॉज ऑफ दिस माइटोसिस. सो सेल का रिपेयर होना, हाँ, ओल्ड सेल्स का रिप्लेसमेंट होना, यस, ये सारी चीजें सिर्फ और सिर्फ माइटोसिस के कारण ही पॉसिबल है. सो सेल ऑफ अपर लेयर ऑफ एपिडर्मिस, लाइनिंग ऑफ गट. लाइनिंग का मतलब समझता है ना बेटा, अंदर का लेयर ऑफ गट. गट का मतलब क्या होता है? अपना पूरा एलिमेंट्री कैनाल को हम गट बोलते हैं. एंड अवर ब्लड सेल्स, ये सब का रिपेयर करना, रिप्लेसमेंट करना. हाँ, रिप्लेसमेंट इन द सेंस ओल्ड सेल्स को रिमूव करना और नए सेल्स से रिप्लेसमेंट करना. ये सब चीजें कौन करता है? सिर्फ और सिर्फ माइटोसिस. And in fact, mitosis plays a very important role in asexual reproduction. So जो अमीबा है, पैरामोशियम है, यूग्लिना है, ये लोग जो रिप्रोडक्शन करते हैं वो असेक्सुअल टाइप का होता है. तो वो भी एक तरीका है. इट्स अ टाइप ऑफ अ माइटोसिस. Is that very clear to all of you, beta? समझ में आ गया? So today we have learned all the part of mitosis. Anybody is having any doubt, please ask me. Or just have a look for the significance of mitosis. एक बार देख लो significance of mitosis. कोई मुझे इसका ड्रॉबैक बता सकता है? मैंने सिग्निफिकेंस तो बताया आपको ढेर सारे. माइटोसिस का कुछ ड्रॉबैक हो सकता है क्या? Is there any drawback of mitosis? Excessive cells can be formed. Yes, excess cell can be formed which leads to cancer. अच्छा, तो वो तो बेटा अननेसेसरी सेल डिवीजन के वजह से हो रहा है ना. मैं पूछ रही हूँ माइटोसिस जब नॉर्मल है, मैं आपको ये नहीं पूछ रही हूँ कि सेल साइकिल में कुछ प्रॉब्लम होगा. तो सेल साइकिल में प्रॉब्लम होगा तभी ट्यूमर बनेगा. जब भी वो साइकिल रिपीट हो ही रहा है. मैंने आपको क्या पूछा? इसका ड्रॉबैक क्या है माइटोसिस का? आपको समझा क्वेश्चन मेरा बेटा? इसका कुछ ड्रॉबैक ही है कि सिर्फ फायदे ही हैं, सिग्निफिकेंस ही है इसके? मिस ड्रॉबैक भी है. नो फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स. सेल डेथ भी होता है. हाँ, मयूरेश इज टेलिंग नो फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स. यस, गैमेट्स नहीं बना सकता. यस, और हाँ, आप क्या बोल रहे थे बेटा? आई कांट हियर यू. सेल डेथ भी होता है. तो सेल डेथ होना तो चाहिए ही ना बेटा. यस. जो बुरे सेल्स है वो तो मरने ही चाहिए. तो वो माइटोसिस के कारण थोड़ी ना होता है. वो तो सेल जूने हो जाते हैं इसके वजह से. So that is not a drawback. Yes, Kinjal has given a very good answer. No diversity. Very good. This is what was the answer I was expecting. So no diversity means no variations. Yes. So mitosis से क्या होता है? क्लोन्स बनते हैं. Exactly same type के cells बनते हैं. जैसा parent cell है वैसा ही same to same daughter cell बनेगा. तो इसके अंदर हमें वेरिएशंस देखने को नहीं मिलता है. हाँ, अगर वेरिएशंस नहीं है तो इवोल्यूशंस भी नहीं हो पाता अगर मियोसिस नहीं होता. तो ये मियोसिस है जिसके वजह से इवोल्यूशन हुआ है और वेरिएशंस हुआ है. यस, यस. नो डाइवर्सिटी मींस लीड्स टू एक्सटिंक्शन. वेरी गुड किंजल, वेरी गुड आंसर. सो दिस वाज द ड्रॉबैक ऑफ द माइटोसिस. ठीक है. So homework for y'all is, please note down the homework, all of you. You have to draw the phases of mitosis. Early prophase, late prophase, metaphase, anaphase, telophase. Yes, उसके साथ साथ आपको साइटोकाइनेसिस का डायग्राम भी ड्रॉ करना है, both in animal cell and plant cell. आपके टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 78 पे दिया है ये. ठीक है. आप डायग्राम भी ड्रॉ करोगे तो आपको पता चलेगा कि आप क्या डिफरेंस बना रहे हो. एंड द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज
बहुत सारे बच्चे डायग्राम ड्रॉ करते वक्त क्या मिस्टेक करते हैं ये मैं आपको बता देती हूँ और इसका आप ध्यान दोगे, ठीक है। सी नंबर ऑफ क्रोमोसोम विल बी सेम। देखो अगर आप फर्स्ट प्रोफेज में 4 क्रोमोसोम ले रहे हो तो सब जगह 4 ही रहना चाहिए और हमेशा इवन नंबर के ही क्रोमोसोम लेना है आपको, ऑड नंबर के नहीं लेना है। समझ में आ गया? तो पहले अगर आप 4 क्रोमोसोम ले रहे हो तो मेटाफेज में भी 4, टीलोफेज में भी 4 और लास्ट तक 4। समझ में आ गया? 2 ले रहे हो तो 2 ही रखना है, 4 ले रहे हो तो 4 रखना है, 6 ले रहे हो तो 6 रखना है। बट द आइडियल इज यू हैव टू यूज 4 क्रोमोसोम्स। जैसे आपके टेक्स्ट बुक में दिया है, आप प्लीज टेक्स्ट बुक को रेफर करके ड्रॉ करोगे, ठीक है। एंड द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स यू आर गोइंग टू कीप इट एज 4, ठीक है। सो एवरीवेयर यू विल बी शोइंग 4 क्रोमोसोम्स। वेरी क्लियर? सो I have given you the diagram to draw prophase के दोनों डायग्राम, अर्ली एंड लेट प्रोफेज, मेटाफेज का डायग्राम, टीलोफेज का डायग्राम, सॉरी एनाफेज एंड टीलोफेज। साथ में आपको साइटोकाइनेसिस